आज हम एक्वाटिक इकोसिस्टम को समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। Freshwater ecosystems have salt less than 5 ppt, यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में नमक यानी सॉल्ट बहुत कम होता है। ppt यानी पार्ट्स पर 1000 पार्ट्स पानी में कितना सॉल्ट है। फ्रेश वाटर में सैलिनिटी 5 ppt से कम होती है। एग्जाम्पल्स लेक, पॉन्ड, रिवर। Marine ecosystems have salt 35 ppt or more. Marine ecosystem समुद्र और महासागर होते हैं। एवरेज सैलिनिटी लगभग 35 ppt होती है। मेरीन ऑर्गेनिजम्स हाई सैलिनिटी के हिसाब से एडेप्टेड होते हैं। ब्रेकिश वाटर ecosystems have salt between 5 and 35 ppt, यानी ब्रेकिश वाटर फ्रेश वाटर और सी वाटर का मिक्सचर होता है। सैलिनिटी 5 to 35 ppt के बीच होती है। एग्जाम्पल्स स्टोरीज, मैंग्रोव्स। Aquatic organisms. Newstone live at air water surface. वाटर की सरफेस पर रहते हैं। एग्जाम्पल वाटर स्ट्रीडर, पेटल, पेरीफाइटन अटैच टू प्लांट्स और मड। प्लांट्स रॉक या मड से चिपक कर रहते हैं, यह मूव नहीं करते। एग्जाम्पल सिसल, एल्गी। Plankton, microscopic plants and animals moved by currents. बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स, फाइटोप्लैंक्टन, प्लांट्स, जूप्लैंक्टन एनिमल्स करंट के साथ बहते हैं। नेक्टन, स्ट्रॉन्ग स्विमर जो करंट के अपोजिट भी तैर सकते हैं। एग्जाम्पल फिश, डॉल्फिन। पेंथोस live at the bottom. वाटर बॉडी के बॉटम में रहते हैं। एग्जाम्पल क्रैब, स्टारफिश। फैक्टर्स लिमिटिंग प्रोडक्टिविटी। सनलाइट डिक्रीजेस विद डेप्थ। नीचे जाने पर सनलाइट कम होती है। फोटिक जोन में फोटोसिंथेसिस होती है। एफोटिक जोन में सनलाइट नहीं पहुंचती, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होती। डिजॉल्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हवा और फोटोसिंथेसिस से पानी में आती है। टेम्परेचर बढ़ने पर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी। अगर पानी साफ है तो सनलाइट नीचे तक पहुंचती है। मड या सस्पेंडेड पार्टिकल सनलाइट को रोक देते हैं। टेम्परेचर। वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे सेंस होता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं। लेक इकोलॉजी। लेक्स आर लार्ज स्टैंडिंग वाटर बॉडीज। लेक्स में पानी स्टेशनरी होता है, रिवर्स की तरह कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करता। एजिंग ऑफ लेक्स। टाइम के साथ लेक में न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं। नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल यूट्रोफिकेशन।
ह्यूमन एक्टिविटी से कल्चरल यूट्रोफिकेशन classified by nutrients. Oligotrophic nutrients come पानी clean. Mesotrophic medium nutrients. यूट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा. न्यूट्रिएंट लेवल रिमूवल. लेक को क्लीन करने के मेथड. फ्लशिंग, डीप वाटर पंपिंग, एल्गी रिमूवल, आर्टिफिशियल मिक्सिंग. Eutrophication and algal blooms. फर्टिलाइजर्स और सीवेज के न्यूट्रिएंट्स एल्गी को बहुत तेज भरा देते हैं. इससे ऑक्सीजन कम हो जाती है और फिश मर सकती है. हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स. कुछ अलग पॉइजनस टॉक्सिन्स बनाते हैं. फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस को नुकसान पहुंचता है. रेड टाइड इज ए मिसनोमर. हर एल्गल ब्लूम रेड नहीं होता. हर ब्लूम हार्मफुल भी नहीं होता. Causes excess nutrients from water. Wetland ecosystem. वेटलैंड्स ऐसे एरिया होते हैं जहां जमीन हमेशा या कुछ समय तक पानी से ढकी रहती है. ये नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी. फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों वेटलैंड्स होते हैं. एग्जांपल्स marshes, swamps. Classified as inland lakes, swamps and coastal. मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, ये सब एग्जांपल्स है. फंक्शंस हैबिटेट, वाटर प्यूरिफिकेशन, फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिसर्च. वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं. पानी को नेचुरली फिल्टर करते हैं. फ्लड का इम्पैक्ट कम करते हैं. ग्राउंड वाटर रिसर्च करते हैं. India's wetlands and conservation. Wetlands cover 18.4% of India, 70% under paddy cultivation. National Wetlands Conservation Programs started in 1985 to 86. Aims to conserve wetland and support wise use. वेटलैंड्स को बचाना और सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देना इसका एम है. क्राइटेरिया फॉर इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स include area types, species diversity and water bird populations. Rare ecosystem, high diversity and biodiversity, water birds की ज़्यादा संख्या. ऐसे वेटलैंड्स को कंजर्वेशन के लिए प्रायोरिटी दी जाती है. Estuary ecosystem. Where rivers meet the sea, salinity varies from 0 to 35 ppt. Estuary वही होता है जहाँ रिवर और सी मिलते हैं. सैलिनिटी फ्रेश वाटर और सी वाटर के मिक्स होने से बदलती रहती हैं. पोल्यूटेंट्स और सेडिमेंट्स को फिल्टर करते हैं.
इसलिए स्टोरीज को न्यूट्रिएंट नसर कितनी भी कहा जाते हैं। Formed by rising sea levels and sand movements, glacier and tectonics. India has many stories, mostly on its coast. Mangroves, trees growing in tidal areas, tolerant to salt. Mangroves plants salty water में ग्रो करते हैं। इनमें salt tolerance होती है। Have special roots for breathing in mud. मद में ऑक्सीजन कम होती है। न्यूमेटोपोर्स हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। Coral reefs built by tiny animals called polyps with algae zooxanthellae living inside them. कोरल रिफ्स कोरल पोलिप्स बनाते हैं। जूजंतले एल्गी उनके अंदर रहते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं। ये कोरल्स दो टाइप के होते हैं, हार्ड कोरल्स एंड सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल्स रिफ बनाते हैं। सॉफ्ट कोरल फ्लेक्सिबल होते हैं।